अच्छा, हमारे यहाँ अब एक प्रॉब्लम है कि जब भी कोई शख्स शायरी के हवाले से बात करता है या अगर वो उसका शायरी का ज़ौक़ ज़्यादा है तो हमारे यहाँ उन लोग ख्याल करते हैं कि यार इसको ना शायद कोई दिल का रोग लगा हुआ है और वो इसको किसी और माना में ले जाते हैं कि इसकी किसी के साथ इसकी अटैचमेंट है या तो उस वजह से जो है ना ये शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ और शगफ़ रखता है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि शायरी, हाँ, ये दिल के रोग का इसके साथ शायद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये ज़रूर हो, लेकिन सिर्फ यही वजह हो ये ज़रूरी नहीं है। शायरी जो है ना वो इंसान के ज़ौक़ और तबीयत से मुतल्लिक़ होती है और ये अगर आपका शायरी का ज़ौक़ नहीं है, मुझसे अक्सर जब स्टूडेंट्स पूछते थे तो वो कहते जी कि वो भी इसको जब वो हम गज़ल वगैरह पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में तो वो इसको उसी माना और मफ़हूम के अंदर ही ले रहे होते हैं कि गज़ल का शायरी का जो है ना वो एक ही माना ले रहे होते हैं कि जिनसे मुखालिफ की तरफ जो बंदे की एफिलिएशन या अटैचमेंट है तो वो इसको इसी माना में ले रहे होते हैं। तो वो ये भी कहते, और कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है जी कि ये शायरी हमें पढ़ाई क्यों जाती है, तो आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में तो इसने हमें काम कोई नहीं आना, तो इसकी क्या वजह है। तो इस पर मैं एक छोटी सी चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि शायरी जो है वो बेसिकली आपके अंदर के एहसास को जगाने के लिए आपको पढ़ाई और सिखाई जाती है। वो आपके अंदर एक एहसास को पैदा करने के लिए आपको पढ़ाई और सिखाई जाती है। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, मूर्ख है इंसान नहीं। यानी वो इंसान जो है अगर उसके अंदर एहसास का जज्बा नहीं है और अगर उसके अंदर एहसास का जज्बा और उसको शायरी का ज़ौक़ नहीं है तो ये दो बड़ी मुतज़ाद बातें हैं। यानी इंसान हो तो उसके अंदर एहसास ज़रूरी है और एहसास हो तो उसके अंदर शायरी का ज़ौक़ और जज्बा होना बड़ा ज़रूरी है। अब सवाल था जी कि गज़लें क्यों पढ़ाई जाती हैं, तो इसका मैं जवाब अर्ज़ करना चाहूँगा कि गज़लें इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि वो इंसान को ना थोड़ा ज़्यादा हसास तबीयत करना, उसको इतना हसास करना कि वो बातें और वो जज्बे जो लोग ज़बान से कह नहीं रहे होते उनको महसूस कर लेना, उनके कहे बगैर उनको जांच लेना, उनको भांप लेना। इसकी मैं आपको एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। मेरे ज़हन में एक शेर इसकी एक मिसाल के तौर पर आ रहा है कि जैसे हम बाज़ार में जाते हैं और हम देखते हैं कि वो फेरी वाले कंधों पर कुछ चीज़ें बैग लटकाए हुए और वो चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, या बहुत से बुज़ुर्गों को हम देखते हैं कि वो सेल आउट कर रहे हैं। आप देखिए कि वो सफ़ेद दाढ़ी और इस उम्र के अंदर, इस बुढ़ापे में किस चीज़ ने उनको इस काम पर लगा दिया है। अब एक आम आदमी ने देखा, उसको लगा कि ये सेलर है, ये बेच रहा है चीज़ें, उसने उससे चीज़ें ख़रीद ली, कभी ख़रीदी कभी ना ख़रीदी, किसी ने कहा यार गरीब है, तरस खा के उससे ले ली। एक शायर ने जब उसको देखा है तो वो उससे क्या, उसको देखकर उसको क्या सोच आई है कि इसकी क्या मजबूरी हो सकती है। तो उसने बड़ी खूबसूरती से एक बात की, उसने कहा कि उसी की अपनी बेटी की हथेली खुश्क रहती है जो बूढ़ा धूप में दिन भर हिना तकसीम करता है। आप देखिए कितना खूबसूरत रब्त उसने जोड़ा है कि एक बुज़ुर्ग आदमी है और वो अगर मेहंदी बेच रहा है तो वो कहते हैं कि यार इस बुढ़ापे के अंदर इसको क्या वजह पड़ी है कि वो ये चीज़ें बेच रहा है। ये एक एहसास को उसने बेदार करने की कोशिश की है और वो फीलिंग्स और वो जज्बे जो कहे नहीं गए उनको फ़ील किया है और उनको कितनी खूबसूरती से हमारी सोसाइटी के एक अलमिये को उसने बयान किया है। अब रह गया सवाल, कुछ गज़लें वगैरह हम पढ़ते हैं जो स्कूल वगैरह के अंदर, ये मैंने वो वजह बयान किया कि जो हमें पढ़ाई जाती हैं तो बहुत सारी वजूहात में, अदब की बहुत सारी वजूहात हैं, लिटरेचर के पढ़ने पढ़ाने की बहुत सारी, ज़बान बयान की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैंने उनमें से महज एक वजह बयान किया कि एक वजह उनमें से ये है कि आपके अंदर एहसास के जज्बे को पैदा किया जाए। आप जब कल प्रोफेशनल लाइफ में जाएँ तो आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इंजीनियर हो, कुछ भी हो, तो आपके अंदर से ये इंसानियत का एहसास ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये इस वजह से आप वो उनकी वो फीलिंग्स को समझ सकें जो वो कहीं नहीं जा रही। अच्छा, अब जब हम इसको एक और पहलू की तरफ आते हैं कि जब हम गज़ल वगैरह स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे फ़ौरन जो है ना उनके वो एक और तरफ के जज्बात जो हैं वो फ़ौरन जाग जाते हैं और उस पर वो फ़ौरन आहें भरना और वाह वाह करना और दाद देना और वो काम शुरू कर देते हैं। तो उस पर मैं हमेशा अर्ज़ किया करता हूँ कि जब भी शायरी के अंदर ये महबूब का ज़िक्र हो रहा हो तो इससे मुराद जिनसे मुखालिफ नहीं होती, हमेशा इससे मुराद जिनसे मुखालिफ नहीं होती। यानी मेल है तो वो फ़ीमेल से मुतल्लिक़ बात कर रहा है और फ़ीमेल है तो वो मेल से मुतल्लिक़, ऐसा नहीं होता। महबूब का ज़िक्र हो तो इससे मुराद वो महबूब कोई भी हो सकता है। आप देखें शायरी के अंदर आप जितने भी बड़े शुअरा का, असातिज़ा का कलाम पढ़ेंगे वो अपना महबूब कभी भी मुतय्यन नहीं करके बताते।
महबूब मुतय्यन नहीं करते कि इससे मुराद वो फ़लाँ खातून या वो फ़लाँ शख्स है तो वो ही मुराद है। उससे महबूब से मुराद वो कोई भी हो सकता है। महबूब से मुराद वो कोई भी हो सकता है। वो शेख हो सकता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हो सकती है, वो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात हो सकती है। मैं इस पर मिसाल के तौर पर एक शेर अर्ज़ करता हूँ। मीर का एक शेर है जो इब्तदाई जब हम शायरी के इस्तिलाहात पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर वो शेर लाजमी हमें पढ़ाया और सिखाया जाता है रदीफ़ काफ़िया को समझते हुए कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तशबीह के अंदर अक्सर ये शेर सुनाया जाता है। अब अमूमन इससे माना और मुराद जो है वो फ़ीमेल खातून ही ली जाती है कि जी नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। बज़ाहिर इसका माना भी यही नज़र आ रहा है और कहते हैं कि मीर तकीवी ने शायद ये इस वजह से ही बात की हो। लेकिन मैं इस पर अर्ज़ करता चलूँ कि ऐन मुमकिन है कि इससे मुराद आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात हो कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे परसीव करते हैं, आप उसको किस सिमत लेकर जाते हैं। शायर ने उसका माना मुतय्यन नहीं किया, वो आपका महबूब कोई भी हो सकता है, लेकिन इसको हमेशा एक ब्रॉडर वर्जन के अंदर देखना चाहिए, एक बड़ी उसको देखना चाहिए, स्क्रीन के अंदर देखना चाहिए कि इसके मुख्तलिफ और कितनी कितनी खूबसूरत मानी और मफ़ाहीम इन अशार के अंदर छुपे होते हैं। तो ये आज थोड़ी सी हमने डिस्कशन की है शायरी के हवाले से कि शायरी जो है वो अपने अंदर कितनी खूबसूरती समाये हुए होती है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ये खूबसूरत मंज़र दिखाएं कि ये कितना खूबसूरत मौसम है इस वक्त। सब्ज़ा है और सावन का मौसम है और बादल और बारिश का तकरीबन मूड बन चुका है, बरसने वाली है। इस पर वो मुनीर नियाज़ी का एक बड़ा खूबसूरत कलाम है। वो फरमाते हैं कि चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, नज़र से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। मैं नीम शब आसमां की वसअत को देखता था, मैं नीम शब आसमां की वसअत को देखता था, ज़मीं पे वो हुस्ने ज़ार उतरा तो मैंने देखा। और गली के बाहर तमाम मंज़र बदल गए थे, गली के बाहर तमाम मंज़र बदल गए थे, जो साया कुए जार उतरा तो मैंने देखा। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। चमन में रंगे बहार उतरा।